वो शूटर था, भयानक शूटर था। ये तो करामात का चीज है। इतना निशानेबाज था कि एक भी गोली बेकार नहीं जाता था। तो लोबिन जी भले आज बीजेपी में हो, लेकिन इस बार भी बीजेपी से नॉमिनेशन के बाद लोबिन जी बोरियो एक दिन मात्र वो हटिया में रैली था, उसी दिन गया। सूर्या के डर से नहीं निकलता था। नमस्कार, आदाब, जोहार साथियों। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। इन दिनों झारखंड में जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम है, जो सबसे ज्यादा चर्चित मामला है, वो है सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस का। हालांकि एक और भी चर्चा है, एक और भी नाम चर्चित है रांची में, वो है रिम्स 2 का निर्माण। नगड़ी के जिस जमीन पर कांके क्षेत्र में निर्माण होना है, वहां पर जमीन को लेकर विवाद है। लेकिन बात करें सूर्या हांसदा की, तो ये एक वो नाम है जो सिर्फ झारखंड ही नहीं, वो नाम राज्यसभा तक भी गूंज चुका है। भाजपा सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस के मामला के बाद से ही लगातार मुखर होकर आवाज उठा रही है। वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है और भाजपा का स्पष्ट कहना है कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर जो किया गया वो अपराधी नहीं थे, वो एक समाज सुधारक थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। यही वजह है, खनन माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसके कारण उन पर पुलिसिया कार्रवाई की गई। फर्जी इनकाउंटर में उन्हें मार गिराया गया। झारखंड सरकार इस मामले की सीआईडी जांच करवा रही है, लेकिन भाजपा इससे नाखुश है। बाबूलाल मरांडी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो लगातार इस मामले को मांग कर रहे हैं कि सीआईडी जांच किसी भी हाल में मंजूर नहीं है, सीबीआई जांच कराई जाए ताकि जो स्पष्ट हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। भाजपा शुरू से हमलावर रही है, जबकि इस बार जो चुनाव उन्होंने लड़ा था वो टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप से चुनाव लड़ा था सूर्य नारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा ने। सूर्या के एनकाउंटर के बाद जेल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो भी सूर्या हांसदा के घर गोड्डा गए थे और उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा अपराधी नहीं, बागी की नजर से देखना चाहिए सूर्या हांसदा को। दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी ने भाजपा की 7 सदस्यीय टीम का गठन करके, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सहित सभी बड़े नाम, वो गोड्डा भेजे गए, वहां जांच किया और जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी बाबूलाल को सौंप दी है, प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी। प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले पर, यानी बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि जो है उन पर भी आरोप लगाया था इस मामले को लेकर, सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर। अभी तक जो दिखता रहा है कि विपक्ष लगातार हमलावर रहा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आजसू हो या जेएलकेएम हो। हालांकि ज्यादा मुखर आवाज भाजपा की रही है, क्योंकि 2019 में भाजपा के टिकट से उन्होंने बोरियो में चुनाव लड़ा था। उससे पहले झारखंड विकास मोर्चा के बैनर से 2 बार चुनाव लड़ा था। बाबूलाल मरांडी उस वक्त भाजपा से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बनाई थी उन्होंने, जिसका नाम झारखंड विकास मोर्चा था। अभी तक ये देखा गया है कि विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन अब जो है इस मामले को लेकर जेएमएम भी पलटवार करने के मोड में आ गई है। जेएमएम की ओर से लिट्टीपाड़ा के जो विधायक हैं हेमलाल मुर्मू, उन्होंने सोमवार को इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि सूर्या हांसदा कोई समाज सेवक नहीं थे, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि वो एक अपराधी थे और वो एक शूटर थे। इतने शार्प शूटर थे कि उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। उन्होंने कहा कि सूर्या ऐसा नहीं है कि अभी उनको अपराधी बना दिया गया हो, वो 2003 से ही उन पर मुकदमे चल रहे हैं, मामला उनका विभिन्न मामलों में आ रहा है नाम, लगभग 20 से ज्यादा मामले उन पर दर्ज है। ऐसे में उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि भाजपा उनको टिकट कैसे दे दी, झारखंड विकास मोर्चा ने उन्हें कैसे टिकट दिया, और जयराम महतो ने जब कोई टिकट नहीं दिया तो जयराम महतो ने उन्हें अपनी पार्टी से टिकट दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सूर्या हांसदा का खौफ इतना था कि भले ही लोबिन हेम्ब्रम भाजपा में चले गए हों, लेकिन वो उनके डर से उसके क्षेत्र में नहीं जाते थे।
हेमलाल मुर्मू ने क्या क्या बातें कही है, आइए आपको वो बातें सुनाते हैं। इधर कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सूर्या हांसदा प्रकरण को बहुत ही महत्व दिया गया है और सूर्या हांसदा को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सूर्या हांसदा एक आदिवासी था, आदिवासी रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास किया। अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपराधी होता है और सूर्या हांसदा अपराधी था और अपराधी के तौर पर लोग उसको जानता है और जानेगा। और चूंकि बार बार ही लोग इस इशू को उठाता है कि सूर्या हांसदा का गिरफ्तारी देवघर जिला में हुआ और एनकाउंटर गोड्डा जिला के ग्वारियर थाना क्षेत्र में हुआ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, आज खास करके प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल से पूछना चाहता हूं कि उनके सरकार में विकास दुबे का अरेस्टिंग कहां से हुआ था? मध्य प्रदेश से हुआ था और उनको कानपुर के नजदीक ठोका गया था। अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया गुजरात से और इलाहाबाद के नजदीक में उसको ठोका गया। ये सारी बात ठीक है। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जमीन नहीं मिल रहा हो, इसलिए सूर्य नारायण जैसे लोगों को ये लोग एक बनाने का प्रयास किया। एक बहुत बड़ा लीडर था, सामाजिक कार्यकर्ता था, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। क्योंकि उनका माने क्राइम हिस्ट्री 2003 से शुरू हो जाता है और 2003 में उसके गांव में प्रधानी की लड़ाई थी। इसका पिताजी प्रधान थे और प्रधानी का लड़ाई चल रहा था दूसरे आदिवासी से ही, क्लास्टिन किस्कू। उसका पहला मर्डर वो रेलवे कॉलोनी, झरना कॉलोनी बोलता है उसको, साहेबगंज में रेलवे में नौकरी करता था, उसको झरना कॉलोनी में उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। उसमें भी वो आरोपित है और आरोप संख्या है 91/2006। उसके बाद फिर गोड्डा जिला अंतर्गत बुआरीजोर ललमटिया थाना कांड, जिसमें सुनील टुड्डू नाम करके एक लड़का, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का बुआरीजोर प्रखंड का अध्यक्ष हुआ करता था, धनकुंडा गांव में एक पीसीसी का सड़क लिया था, उसी का रंगदारी उसे मांगा गया और वो रंगदारी देने से इनकार कर गया। उसको ब्रॉड डे लाइट में ललमटिया चौक पर उसको गोली मारा गया और तब तक गोली मारा गया जब तक उसका श्वास समाप्त नहीं, खत्म नहीं हुआ। सुभाष चंद्र गुप्ता नाम करके एक व्यक्ति था, लोहंडिया बाजार का, और वो एक छोटा सा हॉस्पिटल, पीएससी जो होता है ना, उस हॉस्पिटल का वो काम लिया था। सूर्य नारायण हांसदा बोला कि उस काम को छोड़ दो, हम करेंगे, लेकिन वो बोला कि चूंकि मेरे नाम से है इसलिए हम उसको क्यों देंगे। और उसके बाद वो एक गांव में गया था एक फुटबॉल मैच देखने के लिए।
वहीं पर उसके गाड़ी को पंचर कर दिया गया। वहां से जब पैदल लौट रहा था उसको रास्ते में छलनी कर दिया। कृष्णा सिंह पेसर जिच्चू सिंह, उसका भी वो मर्डर किया, उस केस में भी वो आरोपित है। मसूमात फतीना देवी एफआईआर इंफॉर्मेंट बनती है और हनीफ अंसारी नीमा कला का, उसको भी गोली मार करके उसकी भी हत्या कर देता है। मागामा में बबलू हांसदा पेशर स्वर्गीय मुंशी हांसदा, डुमरिया थाना ललमटिया, उसको उसकी भी हत्या की गई। एक देवनारायण हांसदा नाम करके एक शिक्षक था, महागामा थाना, उसको भी मोहनपुर चौक में दुकान में चाय पी रहा था, उसको वहीं पर ब्रॉड डे लाइट में उसको भी गोली ठोक दिया। पवन कुमार गुप्ता अपने भाई दिलीप के साथ शाह के अपहरण करने के आरोप में अभियुक्त सूर्यनारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा, आरोप पत्र संख्या 32/2005 30/6/2005 समर्पित किया गया। तो ये चार्जशीटेड है। इसके बाद और है, लोगों को मारा है, जयनारायण दास को मारा, सीदाम मंडल, पेशर स्वर्गीय बाबूराम मंडल, साखिम बुआरी जोर, इसको भी मारा गया गोली से ही, और इस केस में भी वो आरोपित है। ऐसे करते करते ये बहुत सारा केसेस हैं उनके खिलाफ में जिसमें आरोप पत्र दाखिल है। मैंने लगभग 20 से ज्यादा केसेस हैं। और उस व्यक्ति को ये लोग मसीहा बना रहा है। उस क्षेत्र में आदिवासियों के प्रति, आदिवासियों के दिल में आज भी वो लोग यही बोलता है कि जब इतना लोगों को मारा गया है तो भी मार दिया गया तो कौन दिक्कत है। लेकिन जबरदस्ती ये भारतीय जनता पार्टी वाला इसको एक इशू बना रहा और इसको बना रहा है कभी कि बहुत बड़ा समाज सेवी। सूर्या हांसदा को अपराधी घोषित करने में लगे हैं, बीजेपी मसीहा बता रही है। सच आएगा कैसे? सीआईडी जांच से बीजेपी को भरोसा नहीं है। वो कह रहे सीबीआई जांच करा लीजिए, सच आ जाएगा। देखिए, सच्चाई क्यों सीआईडी नहीं करेगा? आपकी एजेंसी है ना। तो हमारा एजेंसी है, इसलिए आप पहले ही शंका जाहिर करिए। क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और इतना सारा रिकॉर्ड है उसका, क्राइम रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड पे धत्ता बता दिया जाएगा? क्या ये पुलिस द्वारा बनावटी है क्या? पुलिस तो हर 2 साल 1.5 साल में बदलती है, लेकिन 2003 से 4 से जो उसका क्राइम रिकॉर्ड है, ये तो कोई पुलिस इसको नया बना के दिया है, ऐसा बात तो है नहीं। और हम तो वहां के रहने वाले हैं ना, हम तो जानते हैं उस दहशत को, उसके इलाके में दहशत को। तो लोबिन जी भले आज बीजेपी में हो, लेकिन इस बार भी बीजेपी से नॉमिनेशन के बाद लोबिन जी बोरियो एक दिन मात्र वो हटिया में रैली था, उसी दिन गया। सूर्या के डर से नहीं निकलता था। वो शूटर था, भयानक शूटर था। ये तो करामात का चीज है। इतना निशानेबाज था कि एक भी गोली बेकार नहीं जाता था। सीबीआई जांच हो तो हम कहते हैं सरकार तत्काल सीआईडी जांच का आदेश दे दिया। सीआईडी जांच जब तक अनुसंधान पूर्ण न हो तब तक कोई दूसरा एजेंसी थोड़े जांच करेगी। आज भी वही था, हाउस में भी वो लोग वही उठाया था मामला।
तो हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधी को यदि इतना बड़ा संज्ञान दे करके इसको एक महापुरुष का दर्जा, कभी लोग गलती से बोल बैठता है कि उसको गुरुजी के साथ भी तुलना करने लगता है, तो बड़ा चिंता का विषय है। हमको लगता है कि ये लोग तो लगता है कोई मेंटल डिजीज तो नहीं हो गया। दादा वो लोग कह रहे हैं कि न्यायालय में अब तक सूर्या हांसदा किसी भी आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध नहीं हुए, ऐसे में उनको अपराधी कहना ये गलत है और आपको माफी मांगनी चाहिए। अरे जब वो अभी ट्रायल में है, अंडर ट्रायल है केस, तो कैसे कहा जाए कि कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट माफी देगा कि कोर्ट सजा देगा? 4-4 बरस तक वो अंडरग्राउंड क्यों रहा? सबसे बड़ी बात है, ऐसे चरित्र के लोग, जब 2003 से उसका क्रिमिनल चरित्र है, फिर 2009 में ये लोग टिकट कैसे दिया बाबूलाल जी उनको? फिर बीजेपी का टिकट कैसे मिला उनको? अभी किसी ने टिकट नहीं दिया तो जयराम महतो टिकट दे दिया। तो आखिर ऐसे चरित्र के लोगों को राजनीति में टिकट दे करके जनप्रतिनिधि बनाना क्या उचित लगता है? अब इस मामले में जहां एक और विपक्ष सूर्या हांसदा को समाज सेवक बता रहा है, चंपई सोरेन भी गोड्डा पहुंचे हैं, वो भी सूर्या के घर गए, उन्होंने कहा कि समाज सेवक थे वो और बच्चों के स्कूल चलाते थे, पढ़ाते थे। वहीं अब जेएमएम भी आक्रामक मोड में सामने आ गई है और उन्होंने कहा है कि ये समाज सेवक नहीं बल्कि एक अपराधी थे और अपराध कर्मी को अपराधियों की नज़र से देखी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सीआईडी जांच तो कराई जा रही है, जब एक जांच हो रही है तो दूसरे एजेंसी से जांच कराना संभव नहीं है और नहीं कराई जा सकती है। तो अब इस मामले में आगे क्या होगा, जिस प्रकार से अब जेएमएम भी पहली बार सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस के मामले में अभी तक सिर्फ भाजपा, आसू, जेएलके इनकी ही आवाज सामने आ रही थी, लेकिन झामुमो की ओर से एक मुखर आवाज नहीं उठ रही थी। अब देखना होगा कि आगे और इस मामले में क्या क्या सामने आता है। क्या इस मामले को भाजपा जिस प्रकार से उठा रही है, भाजपा ने इस मामले को पूरी तरह से इतने जोरदार तरीके से उठाया कि ये पूरे झारखंड में हर कोने में सूर्या हांसदा की आवाज गूंजने लगी और अब जेएमएम को भी सामने आना पड़ा है और उन्होंने इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो चलिए, फिर नया कोई मामला आता है, फिर इस मामले में कोई नई बात आती है तो हम आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। साथियों, आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और इस मामले में जहां भाजपा उन्हें समाज सेवक बता रही है सूर्या हांसदा को, वहीं अब जेएमएम उन्हें अपराधी बता रही है, तो आपका क्या तर्क है, आप क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।